नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से एक बड़े ही दिलचस्प सबक पर बात कर रहे हैं। जी। और हमारे पास किताब का वो हिस्सा है जो पहले सबक पर ही फोकस करता है। हाँ, और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई लोग पैसे को लेकर कभी-कभी ऐसे फैसले क्यों कर लेते हैं जो हमें शायद दूसरों को अजीब लगें या कहें बेवकूफ़ी भरे। सही। तो शुरुआत एक कमाल के विचार से करते हैं। पैसे के मामले में असल में कोई भी पागल नहीं होता। चलिए इस पे थोड़ी और बात करते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है पहली बार में। बिल्कुल। तो असल बात ये है कि लोग पैसों से जुड़े फैसले सिर्फ ठंडे तार्किक तथ्यों के आधार पर नहीं लेते। नहीं लेते। वो अपने निजी अनुभवों, अपनी जिंदगी की कहानी के आधार पर फैसले लेते हैं। इसीलिए जो बात एक इंसान को बिल्कुल तरकीन लगे वही दूसरे को एकदम सही लग सकती है। बिल्कुल। क्योंकि दोनों ने दुनिया को अलग अलग नजरिए से देखा है, जिया है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात मेरे ख्याल से यह है कि ये नज़रिया इस बात पर जोर देता है कि पैसे की समझ कितनी व्यक्तिगत होती है, कितनी सब्जेक्टिव होती है। हाँ, सही कहा। हर कोई अपनी सच्चाई के दायरे में काम कर रहा है, जो उनके अपने अनोखे अतीत ने गढ़ी है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या होता है, बल्कि ये भी समझाता है कि ये क्यों मायने रखता है। और ये पारंपरिक आर्थिक सोच को भी चुनौती देता है ना, जो मानती है कि सब हमेशा एकदम लॉजिकल होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो रैशनल एक्टर वाली थ्योरी। अच्छा, इसे और बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं। ठीक है। एक वो जिसने अमेरिका की महामंदी ग्रेट डिप्रेशन का वो भयानक दौर देखा है। जब सब कुछ ढह गया था, बहुत बुरा हाल था। और दूसरा वो जिसने मान लीजिए 1990s के दशक का जबरदस्त टेक बूम देखा, जब पैसा बहुत तेजी से बन रहा था। हाँ, अब सोचिए जो पहला व्यक्ति है जिसने वो भयानक मंदी देखी जी। वो शायद जिंदगी भर शेयर बाजार से दूरी रहेगा। उन्होंने पैसे को डूबते देखा है, लोगों को मुश्किल में देखा है। उनके लिए शेयरों से दूर रहना कोई पागलपन नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं, वो तो सीखा हुआ एक जरूरी सबक है उनके लिए, उनकी अपनी हकीकत है वो। सही। और वो दूसरा व्यक्ति जिसने टेक बूम देखा, वो शायद ज्यादा जोखिम लेने में ज्यादा कंफर्टेबल हो। उसने देखा है कि कैसे तेजी से पैसा बनता है, कैसे किस्मत बदल सकती है। उसके लिए शायद जोखिम लेना लापरवाही नहीं, बल्कि मौके का फायदा उठाना है ना? हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ना तो पहला व्यक्ति गलत है और न ही दूसरा पागल। उनके नजरिए, उनके अलग अलग माहौल और जीवन के अनुभवों के एक तरह से स्वाभाविक नतीजे हैं। तो ये इस विचार को ही खारिज कर देता है कि पैसे को लेकर कोई एक सही या तार्किक तरीका होता है जो सब पर लागू हो। हाँ बिल्कुल, कोई यूनिवर्सल रैशनल अप्रोच नहीं है। गलत सबक भी सिखा दे। अच्छा सवाल है। जैसे मंदी के डर से शायद कोई अच्छे मौके गवा दे। क्या ये एक तरह की तरकीनता नहीं कहलाएगी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी उसी मूल विचार में छिपा है। हाँ बिल्कुल, अनुभव हमें ऐसे सबक सिखा सकता है जो बाद में शायद उतने फायदेमंद साबित ना हो। लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसने वो अनुभव जिया है, उसका डर या उसकी सावधानी, वो उसकी अपनी सीखी हुई तर्कसंगत प्रतिक्रिया है। उसके अपने नजरिए से वो लॉजिकल है। अच्छा, ये हमें याद दिलाता है कि तर्कसंगत का मतलब सिर्फ गणितीय रूप से सही होना नहीं है, बल्कि मेरे अनुभव के हिसाब से जो समझ में आए वो भी तर्कसंगत हो सकता है। अरे हाँ, ये हुआ कि जो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है वो किसी और को शायद बेवकूफ़ी भरा लगे, सिर्फ इसलिए कि उनका तजुर्बा मुझसे एकदम अलग रहा है। एग्जैक्टली। और इस समझ से हम दूसरों के वित्तीय व्यवहारों को बिना जज किए शायद बेहतर समझ सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए मुख्य बात क्या निकलती है? टेक अवे क्या है? देखिए, मुख्य बात यही है कि पैसे से जुड़े फैसले बहुत ज्यादा निजी होते हैं और हमारे व्यक्तिगत इतिहास से गहरे जुड़े होते हैं। जिसे हम समझदारी या तार्किक रैशनल कहते हैं, वो असल में सापेक्ष है, रिलेटिव है, देखने वाले के अनुभव पर निर्भर करता है। और ये समझना शायद हमें पैसों के मामलों में ज्यादा सहानुभूति, एम्पैथी रखने और बेहतर बातचीत करने में मदद कर सकता है ना। दूसरों को आंकने के बजाय हम उनकी पृष्ठभूमि समझने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये हमें खुद पर भी लागू करना चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि हमारे अपने वित्तीय विचार भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो सब पर लागू हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। हाँ, वो भी तो हमारे अपने अनुभवों की ही देन है। जी, हमारी अपनी जिंदगी के अनुभवों की देन है। इससे थोड़ी विनम्रता भी आती है, हम्बलनेस। ये बात तो है। तो चलिए आज की बातचीत को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक सवाल सोचने के लिए जरूर छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। अगर हमारे निजी अनुभव हमारी पैसों की सोच को इतना गहरा आकार देते हैं, तो दुनिया भर की वो ऐतिहासिक घटनाएं या आर्थिक सच्चाइयां
जिन्हें हमने कभी देखा या अनुभव नहीं किया। जैसे किसी दूसरे देश की इकोनॉमी या कोई ऐसा दौर जो हमने नहीं जिया। हाँ, वो दूसरों की सोच को कैसे आकार दे रही होंगी। पैसे के बारे में हमारी कौन सी धारणाएं ऐसी हो सकती हैं जो सिर्फ हमारे अपने सीमित अनुभव के चश्मे से बनी है। ये सोचने वाली बात है, बहुत जरूरी सवाल है।